हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि सितंबर का महीना आ गया है। अब हमें विंटर गार्डन की क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। इस टाइम हमें अपने विंटर गार्डन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो तैयारी में मैं आपको बात करूंगी कि आपको अपने सॉइल मिक्सचर, अगर आपके पास नहीं है, नए आप सोच रहे हैं कि अभी आपने विंटर गार्डन शुरू करना है, तो आप सॉइल मिक्सचर तैयार कर लें। सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए देखिए, जो गर्मियों के प्लांट्स होते हैं ना, मतलब सॉरी, जो सर्दियों के ये सीजनल प्लांट्स जो होते हैं, इनमें इनका लाइफ स्पैन छोटा है ना। अभी ये लगाएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब तक ये फ्रूटिंग करेंगे, और उसके फ्लावरिंग करेंगे, और उसके बाद जो है वो उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। बीज बनाएंगे वो, और उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इस टाइम, जो है उनके लिए मिट्टी तैयार करनी है। तो मिट्टी, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन छोटा है और बहुत सारे फ्लावर्स देने होते हैं उनको इन 2-3 महीनों में, तो उनकी जो मिट्टी हम तैयार करेंगे उसमें खाद ज़्यादा डालेंगे। तो उसकी जो आपने मिट्टी तैयार करनी है, उसमें आपने 1.5 हिस्सा खाद डालनी है, 1 हिस्सा मिट्टी लेनी है, और 1 हिस्सा रिवर सैंड लेनी है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आप रिवर सैंड की जगह ले सकते हैं कोकोपीट, या फिर आप ले सकते हैं राइस हस्क। तो इस तरह से आपने उसकी मिट्टी तैयार करनी है, जिन्होंने नई तैयार करनी है। और जिनके देखिए ऑलरेडी पिछले साल के गमले पड़े हैं या पुराने गमले पड़े हैं, जिनके अंदर उनको लगाना है अपने प्लांट्स को, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने गमलों की मिट्टी या तो निकाल के आधी मिट्टी और आधी ही उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लें, है ना। जितनी मिट्टी है उतनी ही खाद मिला लें उसमें, और नीम खली मिला लें उसमें। अब देखिए, ये तो अंदाज़न है। नीम खली आप जो है एक गमले में 2-3 मुट्ठी के हिसाब से नीम खली मिला लें उसमें आप, है ना। और ये जो साफ डालती हूँ मैं, तो ज़्यादातर फंजीसाइड पाउडर आप डाल लें। कोई भी डाल सकते हैं जो आपको फंजीसाइड पाउडर मिले। और जो लोग ट्राइकोडर्मा डालना चाहते हैं वो ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हैं, और जो साफ़ डालना चाहते हैं वो साफ़ डाल सकते हैं। तो कोई भी जो है फंजीसाइड पाउडर आपको डालना है, ताकि आपके प्लांट्स को फंगस नहीं लगे। सर्दियों में क्या होता है, पानी देते हैं हम लोग, सूखता देर से है, तो पौधों में फंगस लगने का थोड़ा डर लगता है। देखिए एलोवेरा, छोटा सा एलोवेरा है, और उसके देखिए ये फ्लावर्स आ रहे हैं। फिर चलिए, हमने आपने मिट्टी तैयार कर ली है ना। फंजीसाइड डालना ज़रूरी है थोड़ा सा उसमें। आपने जो मैंने कहा कि ये डाल लिया, नीम खली का पाउडर डाल लिया, बस इतना सफिशिएंट है। इस तरह से आप अपनी मिट्टी तैयार करके रखें। फिर गमलों का सिलेक्शन आता है। गमलों का सिलेक्शन जो है, देखिए इतने बड़े बड़े गमले नहीं यूज़ करने हैं। 12-12 इंच के गमले या ऐसे नहीं यूज़ करने हैं। या आप 12 इंच का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पौध लगा रहे हैं जैसे पिटूनिया या कुछ, तो 2-3 पौधे एक साथ लगेंगे। और एक चीज़ चलिए आपको बता देती हूँ, अगर आप इस तरह के कुंडों में, इस टाइम मेरी छत बहुत गंदी हो रही है, अब संभालूंगी इसको, सर्दी आई है, इस तरह के कुंडों में अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो ऐसे इसकी जो है जो इसकी सरकमफ्रेंस होता है ना, इसकी रिम के साथ साथ 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा ऐसे लगाने हैं। बीच में नहीं लगाना है, बाहर की तरफ पौधे लगाने हैं, ताकि वो ग्रो करें तो बाहर की तरफ निकलें। इस तरह से करने हैं बड़े गमले। और वैसे अगर आप एक गमले में एक पौधा लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप छोटे गमले लीजिए। ये देखिए, छोटे गमले लीजिए। अब देखिए क्या है, बारिश हुई नहीं 2-3 दिन से, और मैं ऊपर आ नहीं पाई, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे फीवर था, वायरल हो गया था। तो कोई और तो कौन आए, मेरे हस्बैंड को फुर्सत नहीं है। तो ये देखिए, ऐसे 9 इंच के गमले लाके इनमें एक एक गमले में एक एक पौधा ला दें। अगर आपके पास कोई बॉटल्स हैं या इस तरह के गमले हैं, नर्सरी पॉट हैं, इनमें भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं ये दिखाना चाह रही थी, पानी नहीं देने से देखिए क्या नुकसान हुआ है मेरा, कैसे पीले हो गए हैं पत्ते इनके। ये देखिए, अब आज पानी दूंगे इनको। आज फीवर मेरा कुछ ठीक है, तो आज मैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो ऐसा होता है कि जो प्लांट पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बेचारे बच्चे पौधे रुल जाते हैं अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो, है ना।
चलो क्या करें, सी लाइफ में चलता रहता है। तो इस तरह के पौधे जो है वो आप गमले जो है वो छोटे गमले भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी, या फिर आप इस तरह के जो गमले होते हैं ना लंबे वाले, इनमें लगा सकते हैं खूब सारे प्लांट्स एक साथ। जैसे पिटूनिया लगाने हैं तो इसमें जो है वो 5 पिटूनिया के पौधे आसानी से लग जाएंगे। तो इस तरह से आप, मैं भी इनमें बोगनविलिया के नीचे प्लांट्स लगाती हूँ। तो इस तरह से आप गमलों का सिलेक्शन करेंगे। और अगर मैंने बता दिया शायद आपको चिकनी मिट्टी है, हाँ वो बात तो मैंने आपसे कर ली। तो इस तरह से आप अपने, हमने मिट्टी भी तैयार कर ली, हमने गमले भी तैयार कर लिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये मौसम अच्छा हो गया है, इस बार जल्दी हो गया है। वैसे मैं दिवाली बोलती हूँ आपको, इस टाइम है ना आप वो कर लें, बीज जो आपने पिछली बार के सर्दियों के रखे हुए थे ना, अब आप देखना आजकल रात के टाइम ठंड होने लग गई है, बाहर जाते हैं हम तो ये जो टाइम होता है ना जब ठंड होने लग जाती है, बाहर जाते हैं, ये अच्छा टाइम होता है, ये बीज लगाने का टाइम होता है। तो इस टाइम आप अपने जो है ना बीज लगा सकते हैं सर्दियों के, जो आपने बचा के रखे हुए पौधे होंगे। मैंने जो है वो गेंदे वगैरह के तो लगाए भी हैं, बाकी भी मैं बहुत ज़्यादा सीड कलेक्ट नहीं करे, मैंने जो 2-4 किए हैं वो मैं लगा दूँगी। तो ये जो है सीड्स लगाने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप सीड लेके लगाते हैं बाज़ार से तो भी लाके लगाने का। हाँ, सब्जियां लगाने का ये बहुत अच्छा टाइम है सब्जियों के। सर्दियों में क्या है, सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे बाज़ार में भी जो है वो सर्दियों में सब्जियां, देखिए अब ये इनको सबको अब मैं खाली करूँगी। ये जो कटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं ना, इनको निकाल के टोकरी में लगाऊंगी और इसमें सारे विंटर के प्लांट्स तैयार करूँगी, मतलब पौध लगाऊंगी इसमें। और मैं क्या करूँगी, मैं इनकी मिट्टी निकालूंगी नहीं गमलों की। जैसे ये गमला है, इसकी आधी मिट्टी निकाल दूंगी, इसको हाफ खाली कर लूँगी और उस हाफ को फिर मैं कंपोस्ट से भर के और लंबी वाली खुरपी से उसको अप डाउन कर लूँगी, है ना, अपसाइड डाउन ऐसे ऐसे कर लूँगी, ताकि सारा मिक्सचर ऐसे तैयार हो जाएगा। तो मैं हर गमले में इसी तरह करने वाली हूँ। और मैं गमले खाली करके नहीं करूँगी, वो बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाता है। पहले मैं ऐसे ही किया करती थी, लेकिन अब लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह से किया था। अब क्या है, मेरी छत पे थोड़ी धूप भी कम आने लग गई है। इधर भी 3-4 मंजिल की बिल्डिंग बन गई, इधर भी बन गई, तो वो धूप को रोकती है, दोपहर की धूप को। ये जो इधर बिल्डिंग बनी हुई है ये दोपहर की धूप को रोकती है, तो दोपहर की धूप पौधों को ज़्यादा चाहिए। पुरानी मेरी वीडियोस आप देखेंगे तो कितने ज़्यादा फ्लावर्स आया करते थे मेरे यहाँ, और अब मेरा खुद का दिल भी, शौक भी नहीं होता आपको इतने ज़्यादा फ्लावर नहीं आए तो आप। लेकिन आप धूप कहाँ से खरीद के भी नहीं ला सकते, धूप तो जो है वो सूर्य महाराज देंगे, उनकी आएगी तभी आएगी, क्या कर सकते हैं। अब फिर मैं भी ऊपर कुछ बना लूँगी, तो मुझे भी छत अपनी ऊंची करनी पड़ेगी, ताकि जो छाया दूसरे, इनकी 5-6 मंजिल बन गए हैं, अब इतनी ऊंची मेरे को ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो चलिए ये बात करते हैं कि आप इस टाइम सब्जियों के बीज भी लगा लीजिए, है ना, टमाटर के लगा लीजिए, लौकी के लगा लीजिए, तोरी लग जाएगी, टिंडे लग जाएंगे। इस टाइम बहुत सब्जियां हैं जो आप लगा सकते हैं, है ना। तो इस टाइम आप अपने सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। और देखिए मैंने तो एक काम और किया हुआ है, ये भी पीछे ही रखे हुए हैं, ये सारे गमले निकालूंगी अभी मैं। ये भी एक काम है, गर्मियों में मैं थोड़े से गमले या छुपा के रख देती हूँ, थोड़ी छत खुली कर लेती हूँ। तो वो इसके पीछे भी गमले पड़े हुए हैं, देखिए यहाँ नीचे, वहाँ स्टैंड के नीचे भी। और स्टैंड्स जो हैं वो मैं ऊपर ममटी की छत पे रखवा देती हूँ गर्मियों में, ताकि थोड़ा सा गर्मी में ऊपर आते हैं तो सारे गमले खाली, इससे अच्छा इतनी धूप होती है तो वो खाली छत अच्छी तरह साफ भी हो जाती है, तो वो करा लेती हूँ। अब छत पे से स्टैंड्स उतरवाऊँ, यहाँ पे देखिए छत पे स्टैंड्स रखवा देती हूँ मैं। अब देखिए ये गर्मी में कई ये सूख गए हैं, देखिए, है ना, इनको उतारूंगी, इनको दोबारा से, ये देखिए इनमें घास कितनी हो रही है, ये उतारूंगी। अगर आपके भी हैं तो बस प्रिपेयर कर लीजिए, टोकरियाँ प्रिपेयर कर लीजिए, जो टोकरियाँ लेके आनी है बाज़ार से। अगर आपने हैंगिंग लगाने हैं तो वो टोकरियाँ वगैरह बाज़ार से आप ले आएँ, वो इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है। जैसे मैंने कहा सब्जियों के बीज लगा लीजिए, और कुछ प्लांट्स के कटिंग का भी टाइम आ गया है। आप इस टाइम अडेनियम के सीड्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम अडेनियम की प्रूनिंग, अगर बारिश अच्छी तरह परमानेंटली रुक जाए,
अभी मेरे को थोड़ा सा डर है किसी भी दिन आ जाती है, इसलिए अभी मैं प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब ये टाइम चल रहा है, अगर आपके यहाँ बारिश बंद हो गई है तो इस टाइम आप अडेनियम की प्रूनिंग कर दें। देखिए इस तरह से लंबी लंबी ऐसे ब्रांचेस होने लग गई हैं, तो ये टाइम है, इस टाइम आप इसकी प्रूनिंग कर दें। तो इस टाइम प्रून करने का टाइम आ गया। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है इस टाइम करने का। एक तो आप अडेनियम के सीड्स लगा सकते हैं और दूसरा आप अडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये काम आप कर लें। और देखिए आपको अब जो बारिश का सर्दी का मौसम आ रहा है ना, मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ, है ना। जब सर्दी के मौसम में आपको पौधों को बार बार लिक्विड खाद देनी पड़ेगी, तो सरसों खली ला के रख लें आप, है ना। फंजीसाइड डालना पड़ेगा कि हर 20 दिन में या महीने में एक बार फंजीसाइड ना एक बार आप डालते हैं, कोई भी डालें, चाहे ट्राइकोडर्मा डालें, चाहे आप साफ डालें या कोई भी डालें, उनको 1 महीने बाद रिपीट करना होता है। तो मंथ में एक बार तो वो डालना ही होता है। वो ला के रख लें आप। सरसों खली ला के रख लें, ताकि सरसों खली जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अच्छी होती है। अभी हमें फ्लावरिंग प्लांट्स को देनी होगी सर्दियों में, है ना। और अपने टूल्स जो हैं उनको निकाल के साफ़ कर लें। चलो साफ़ उस टाइम भी कर लेना आप, एक टाइम ढूंढा। अभी मेरे तो बड़ा बुरा हाल होता है गर्मियों में, कोई किधर पड़ा है, कोई किधर पड़ा है। क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि एकदम से आपकी जो गार्डनिंग है ना, वो एक तरह से ना स्टॉप जैसी हो जाती है। उसमें ना मतलब स्टॉप ही लग जाता है। इतनी धूप में कौन करे नई चीज़ लगा। अब देखिए कितने डल लग रहे हैं बिना पानी के बेचारे। तो वो निकाल के आप रख लें अपने टूल्स वगैरह, फिर उनको अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके यूज़ करेंगे। तो मेन काम तो इस टाइम मिट्टी विट्टी का है। खाद मंगवा लें, मैंने तो खाद मंगवा के रख ली है। खाद मंगवाएंगे तभी तो मिक्सचर तैयार करेंगे। खाद मंगवाएं, ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि खाद ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आपके किचन कंपोस्ट यूज़ करनी है तो उसको आप कलेक्ट करके निकाल के रख लें, क्योंकि अब ये बिल्कुल हाई टाइम है। इस टाइम आप पौध मिलनी शुरू हो जाएगी बस दिवाली के आसपास, ला के और आप लगा दें। तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर लें। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बारिश चली गई है, तो आप ये काम ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दें गार्डन को। मेरा तो भाई गार्डन गर्मी में बहुत ज़्यादा बिखरा और बेकार हो जाता है, ये ऊपर वाला टेरेस वाला। तो इसको अब मुझे बहुत करना पड़ेगा। पत्तियाँ इतनी गिरती हैं, राजस्थान है, इतनी पत्तियाँ गिरती हैं। कितनी देखिए कितना गंद डला हुआ है अभी। ये देखिए चिपक गई हैं पत्तियाँ बारिश से। इसको मेरे को बहुत सरफ से धोना पड़ेगा अब अच्छी तरह। और मैं गर्मी में इसलिए छोड़ देती हूँ इसको कि इतनी धूप में कोई इसमें पोछा वोछा लगाएगा नहीं। और दूसरा, रोज़ उतनी आंधी, रोज़ उतने पत्ते, तो फिर मैं ना थोड़ा गर्मी गर्मी इसको इसके हाल पे ही छोड़ देती हूँ। और अब मैं इसकी केयर करने लगूँगी तो बस मई तक ये फिर मेरा बिल्कुल अच्छा चलेगा और क्लीन साफ़ सुथरा। फिर मई जून जो है ना, जून फिर जुलाई में बारिश हो जाती है, तो ये 2 महीने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस गार्डन को संभालना। तो अब ये सब काम आप कर लें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो आपको काम बताए, ये आपके विंटर गार्डन की तैयारी है। विंटर गार्डन के लिए प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आपका जो गार्डन है वो सर्दियों में फूलों से भर जाए, रंगों से भर जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये सजेशंस अच्छे लगे हों तो फटाफट से ये सारे काम कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।